नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Q&A फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो पार्ट ए है आपके सिलेबस का, और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी शानदार है आपके लिए। तो इस शानदार वीडियो को देखिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो देखिए, आपको अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है तो कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन, मदर टंग रिफर्स टू द लैंग्वेज वन हैज बीन एक्सपोज टू सिंस बर्थ। तो हम इसी को मदर टंग कहते हैं। मदर टंग भी कहीं आया था, तो मदर टंग मतलब ये नहीं है कि भाई माता जी की जो जुबान होती है वो। यहाँ पे मदर टंग हम सब जानते हैं, तो इस सेंटेंस यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश। तो यहाँ पे लैटिन वर्ड है कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट के ऊपर से ये वर्ड आया है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कम्युनिकेट। द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट मीन्स डैश। तो यहाँ पे कम्युनिकेट का जो मीनिंग है क्या है, टू शेयर। तो टू शेयर ऑप्शन यहाँ दिया है, तो उसे आप ताला लगा दीजिए और चाबी अपने जेब में डाल दीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें से कम्युनिकेशन स्किल्स के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहला, ट्रांसमिटिंग। तो ट्रांसमिटिंग होता है यस, जैसे मैसेज आप भेजते हैं तो वो ट्रांसमिट होगा। लिसनिंग, तो वो लिसनिंग भी होता है। फीडबैक, फीडबैक भी होता है। तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग रिफर्स टू व्हाट द रिसीवर अंडरस्टैंड्स। तो यहाँ पे एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो रिसीवर अपने लेवल पे समझता है मैसेज को, उसे कहा जाता है। तो ये गलत है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। डैश रिफर्स टू व्हाट द कम्युनिकेटर मीन्स। तो इसका मतलब होता है एनकोडिंग। कम्युनिकेटर कहना क्या चाहते हैं, तो वो आएगा एनकोडिंग। कहना क्या चाहते हो भैया, तो वो आपको कम्युनिकेटर को समझना होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैसेज फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। जो कम्युनिकेशन की साइकिल है उसका एलिमेंट कौन सा नहीं है। तो देखिए, सेंडर, वो भी एक साइकिल है, एक एलिमेंट है। नेक्स्ट इज मैसेज, मैसेज भी एलिमेंट है। रिसीवर, ये भी एलिमेंट है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इसका एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे जो सीबीएसई का मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसमें टाइम दिया है, तो टाइम भी इसका एलिमेंट नहीं है। ऐसे कोई भी है तो उसके एलिमेंट 3-4 जो वहां दिए हैं वो आप देख करके बाकी का कोई भी वर्ड हो उसे सीधा ताला लगा दीजिए और चाबी अपनी जेब में डाल दीजिएगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज रिफर्स टू डैश। तो रिसीवर जब मैसेज को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद जब वो कोई रिस्पॉन्स देता है, तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे, फीडबैक। ताकि बैक वर्ड है और फीड है, तो हमने क्या किया, फीड कर दिया बैक, तो मतलब बैक कर दिया मैसेज, तो इसका मतलब है फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली। तो आपको एकदम क्लियरली और क्विकली अगर कोई चीज समझनी है तो आपको फेस टू फेस बैठना पड़ेगा। तो हम फेस टू फेस बैठे हैं, तो इस प्रकार से जब बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। और उसमें बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बॉडी लैंग्वेज से भी अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनकी बॉडी से कुछ और चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, जो वर्ड्स वो मुंह से बोल रहे हैं, तो वो भी हमें पता चल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फेस टू फेस इज इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज एड्स मोर इफेक्टिवनेस टू द कम्युनिकेशन इन फेस टू फेस मीटिंग्स। तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अभी हमने बात किया, डैश कैन बी यूज टू कम्युनिकेट क्विकली विथ वन और मेनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस। तो अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं बंदे, और उन बंदे को हम यहाँ से मैसेज कर रहे हैं, तो सभी बंदों को एक साथ मिल जाए और एक इजी वे में मिल जाए। उसका कौन सा मेथड है, ईमेल। दैट इज द सिंपल आंसर। तो यहाँ पे ईमेल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव व्हेन द सेम मैसेज हैज टू गो आउट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वेयर ईमेल कम्युनिकेशन मे नॉट इफेक्टिव।
तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि ईमेल कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, और कभी ऐसा होता है कि आप सभी लोगों को नहीं जानते, सभी लोगों का ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, लेकिन जो भी आए वो मैसेज को देखे। तो ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मेथड होगा? फेस टू फेस तो होगा नहीं, हम सभी को जानते नहीं तो मिलेंगे भी नहीं। फोन कॉल नंबर होना चाहिए तभी कर पाएंगे। नोटिस एंड पोस्टर्स, तो ये लगा सकते हैं, कहीं पर भी चिपका दो भैया और कोई भी आता जाता देख लेगा। हम देखते हैं सिटीज में बड़े बड़े नोटिस और पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाला बिजनेस मीटिंग में हम सिर्फ नॉन पीपल जो होते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या तो एक ग्रुप के, वो मिलकर के यहाँ डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंट्स कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस मीटिंग्स, तो यहाँ पे फॉल्स है। यहाँ पे ये है कि डिसीजन लेने के लिए या मीटिंग, बिजनेस मीटिंग जो होती है उसमें क्लाइंट का कोई रोल नहीं होता। हाँ, कोई गेट टुगेदर होता है, मीटअप होता है जिसमें क्लाइंट नए प्रोडक्ट का लॉन्च होता है, उसमें कभी कभी क्लाइंट्स को बुलाया जाता है, लेकिन बिजनेस मीटिंग्स में क्लाइंट्स नहीं होते। नेक्स्ट, इफ एन एम्प्लॉय वांट्स टू अप्लाई फॉर लीव एट वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मेथड कैन बी यूज्ड? तो लीव अप्लाई करना है तो ईमेल से कर सकता है, या तो हैंड रिटन भी, चिट्ठी आई है कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? तो ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही है। कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, व्यूज, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन बिटवीन मोर देन वन पर्सन बाय स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम एंड मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो ये है उसका डेफिनेशन। द वर्ड कम्युनिकेट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट विच मीन्स दैट टू से। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी भाषा में आपको जो भी समझ में आता है लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रोफेशनल कैरियर? प्रोफेशनल कैरियर में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आप जैसे बातचीत करते हैं, जैसे आप वहां काम करते हैं, तो काम में भी सिर्फ बातचीत करना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजें और भी होती है। अगर आपके अंदर ये स्किल्स है तो आप अपने काम को बखूबी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और ये करने से आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्लस जो काम होगा वो काम का भी जो अंजाम होता है, आउटपुट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो प्रॉपरली और एग्जैक्टली आपको मिल पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई कम्युनिकेशन गैप हो गया, इसलिए काम में पूरा लोचा लफाचा जो भी है वो हो गया। तो ये सारी चीजें इसलिए होती है कि कहीं कम्युनिकेशन में गैप रह जाती है, तो वो गैप आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है तो वो पूर्ण देगा। और इसलिए आप किसी को भी कोई भी चीज कहना चाहते हैं वो ऐसे वे में होनी चाहिए, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट होनी चाहिए, सामने वाले बंदे को पता चल जाना चाहिए। नहीं चलता है तो आपको फिर ऐसे मैसेज फ्रेम करने पड़ेंगे जो सामने वाले बंदे समझ पाए, या तो फिर आपको पर्सनली मिल सके। तो ये चीज हम सारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोफेशनल कैरियर। बीइंग कम्युनिकेट प्रॉपर्ली इज वन ऑफ द क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। तो ये आपकी लाइफ स्किल है, इसलिए आपका भी इंप्रूव नहीं है तो इसे इंप्रूव करना पड़ेगा। हम भी अभी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर ही रहे हैं, हमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है जो हमें नहीं पता है, या तो कुछ पर्सनल जो ट्रेट्स होते हैं अपने पर्सनल क्वालिटीज, या तो पर्सनल चीजें जो होती है उसकी वजह से भी कभी वर्क एक्सपीरियंस में फर्क पड़ता है और वर्क कल्चर में भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हमें ये चीजें सीखते रहना चाहिए, हम भी अभी सीखते रहते हैं। तो इसलिए हरदम मतलब पूरे लाइफ तक चलने वाला एक लाइफ स्किल है, तो इसलिए कम्युनिकेशन आपको हरदम काम आएगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर्स। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज, थॉट्स, व्यूज एंड इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। इट ऑल्सो मेक्स योर वर्क एंड प्रोसेस वेरी इजी। आपका अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो आप जो चाहते हैं वैसा आउटपुट आपको मिलेगा, पर आपका कम्युनिकेशन ठीक वे में जाना चाहिए। अदरवाइज कहीं गड़बड़ हो गई तो आप जो चाहते हैं आउटपुट ऐसा नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाएगा, और जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से और बहुत सारी चीजें होती है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिसका आउटपुट हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डेवलप्स द इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ प्रोफेशनल। एनीवन कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इफेक्टिवली एंड विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं? ट्रांसमिटिंग, जो हम ट्रांसमिट करते हैं, वे कोई भी हो, मोड कोई भी हो। नेक्स्ट इज लिसनिंग, तो लिसनिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो गुड लिसनर है, अच्छा सुनने वाला है, उसको कहीं पे कोई दिक्कतें नहीं होती है, ताकि वो सुन के समझ भी लेता है। तो आप अगर प्रॉपरली कोई बातचीत कर रहे हैं, या तो कहीं कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है, या कहीं कोई ऐसी चीज है
जो आपको सुननी चाहिए पर आपने नहीं सुनी, तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको लिसनिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, फीडबैक। फीडबैक भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप मैसेज रिसीव करेंगे उसके बाद आपको फीडबैक देना है कि आपको उसमें कुछ समझ में आया, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें फीडबैक में आ जाती है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो का फीडबैक है लाइक और कमेंट, तो आप करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और लाइक तो जरूर करिए। तो वो भी एक फीडबैक है हमारे लिए, तो हमें पता चलता है कि हमें कंटेंट कैसे क्रिएट करने चाहिए, और ये जो कर रहे हैं वो हम एकदम सही कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है। तो आप ये भी करते रहिए, फीडबैक देते रहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ एन एग्जाम्पल। तो कम्युनिकेशन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मैंने, 4 यहाँ पे लिखे हैं छोटे छोटे सेंटेंस। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। टीचर, डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन? स्टूडेंट, यस सर, थैंक यू। तो आप इस प्रकार से आंसर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेटर कौन है? टीचर है। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद पूछा कि आपको ये कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में आया, और आपने कहा यस सर, थैंक यू। तो वो आपका फीडबैक हो गया। उस तरीके से दूसरा है, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। तो टीचर बोलते हैं नो डाउट सर, तो ये स्टूडेंट बोलता है नो डाउट सर। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से। सो यहाँ पे इन द अबव एग्जाम्पल द इंफॉर्मेशन और मैसेज ट्रांसमिटेड ओरली by a teacher to a student. The teacher is the sender and the student is the receiver here. The receiver student response is feedback. Here teacher gets an idea that the student understood the concept or not. तो यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है कि भाई बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? सेंडर, सेंडर यानी भेजने वाला, तो जो भेजने वाला है वो यहाँ पे सेंडर है। नेक्स्ट, मैसेज, जो हम लिख के या तो जो भी बोल के या तो लिख के या तो कोई भी और वे में पिक्चर बना करके जो भेजते हैं वो मैसेज होता है। चैनल, चैनल मतलब वो भेजने के लिए आपने क्या यूज किया, दैट इज चैनल। उसके बाद है रिसीवर, रिसीवर मतलब जो मैसेज जिसको भेजा गया है वो जिसको भेजने वाला है। और फीडबैक, फीडबैक वो जो जिसको भेजा गया है या जिसका भेजा गया है, तो जिसको भेजा गया है वो यहाँ पे कुछ लिख के भेजेगा, उसे कहेंगे फीडबैक। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो इसमें पहला फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड। द पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली एंड इजीली। बॉडी लैंग्वेज एड्स मोर इफेक्टिवनेस टू दिस कम्युनिकेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। ईमेल, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर्स आर at different locations. It can be used to convey or share information with a group of people. It offers flexibility, convenience and low cost. तो ये यहाँ पे ईमेल के बेनिफिट्स हैं। नोटिस और पोस्टर्स वो हम बात कर चुके हैं। When you need to share information with a group of known or unknown people, you can use this communication method. It is generally used where email is not fruitful. You can use this for broadcast or public notifications. Business meetings. This method is generally used to address a group of people within the community. It is mainly organized for taking decisions and to fulfill management agendas. And last one, other methods. Other methods में आप सोशल नेटवर्क यूज कर सकते हैं, मैसेजेस यूज कर सकते हैं, फोन कॉल्स यूज कर सकते हैं, न्यूज़लेटर या तो अपना ब्लॉग बना करके, वेबसाइट बना करके आप जो पब्लिक को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन थे टॉपिक 1 जो लर्निंग आउटकम था वो अब हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे वाले कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने का ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।